तरीके से इन्हें बसों में बिठा कर लिया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे लगातार और पुलिस ने सभी को बस में बिठा के ले जा रही है। महिलाएं भी बैठ चुकी हैं सड़कों पर और चारों तरफ से पुलिस ने भी इन्हें घेर लिया है। अजय राय भी बैठ चुके हैं धरने पर। अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी अजय राय। हम कहे ना कि गिरफ्तारी से पीछे नहीं हटेंगे, हम गिरफ्तारी भी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये गिरफ्तार करें, चाहे ये गोली चलाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बैरिकेडिंग लगा के आप लोगों को रोक दिया गया है यहाँ पर और पुलिस लगातार आपके कार्यकर्ताओं को। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम निश्चित तौर से तैयार हैं। पुलिस लगातार आपके कार्यकर्ताओं को उठा के ले जा रही है। हम लोग सड़क पर बैठे हैं, गांधीवादी तरीके से इसका विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। और पुलिस लगातार आकर बातचीत कर रही है और अजय राय को यहाँ से उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी बातों पर अडिग हैं, अभी तक वो नहीं उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं द रेड इंक और अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे से किस तरह से कांग्रेसी ने लोग जो हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य यहाँ पर ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। चारों ओर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है और सुन पा रहे होंगे आप लोग कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़ोरों से प्रदर्शन चल रहा है और लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और पुलिस बल भी साथ ही साथ उनके आ रही है और काफ़ी ज़ोरदार नारों के साथ यहाँ पर हंगामा चल रहा है। आगे क्या कुछ होता है इसमें वो भी हम दिखाएंगे और अभी कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर इस तरीके का ज़ोरदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आज के इस प्रदर्शन का क्या मकसद है, क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन का मतलब यही है, जिस तरह से ये तानाशाही कर रहे हैं राहुल जी का, जब ये ताकत देखते हैं कि उनकी ताकत कितनी है, जैसे ही ये देखते हैं ताकत, दिल्ली की अभी ताकत देखी इन्होंने, उसके बाद ये इस तरह से सरकार घबरा जाती है कि उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देती है। उसी को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस सरकार को ना जनता पसंद कर रही, ना विपक्ष पसंद कर रहा है। इनको गिराने का ही काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार को गिराने का काम कर रही, कह रही हैं कि इस सरकार को ना जनता पसंद कर रही है और ना ही विपक्ष पसंद कर रहा है। आप क्या बोलेंगे इस पे? आज का धरना, उसका जो टॉपिक है, आपको भी मालूम है कि सोनिया, माननीय जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ईडी की कार्रवाई के लिए उनको कितना देर के लिए बैठाया गया था। पिछली बार हमने जो धरना किया था वो भी इसीलिए था। तो अभी जब अदालत ने उसी को पुष्ट कर दिया कि ये क्या कहते हैं, असंवैधानिक है ना, तो अब जब ये जो कार्रवाई है वही असंवैधानिक थी, तो ये तानाशाही का प्रतीक है। आप देखिए, ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये लोग, अब ट्रिपल इंजन की भी सरकार गई है इनकी। तो इस सरकार में जो तानाशाही की जो लिमिट है वो एकदम इतना तरीके से पार हो गई है। अब आप वहाँ देखिए बिहार में क्या हुआ है, हम तो उस पर मुद्दा लेके जाएंगे। नीतीश जी ने जिस तरह से उनका नकाब को खींचा है, वो इतना शर्मनाक है। हम हिंदू हैं, हम भी घूंघट करते हैं, हमसे बिना पूछे अगर हमारा घूंघट कोई सरका देगा तो उसका क्या हाल होगा। और जो नकाब अगर उन्होंने खींचा, मैंने कहीं फेसबुक पर डाला था तो किसी बंदे ने कहा कि वर्किंग लोगों को नकाब की इजाज़त नहीं है ना। तो मेरा ये कहना है कि वो उसकी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है, हम क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं पहनना चाहते हैं। और ये कौन होते हैं जो हमें बताएंगे महिलाओं को कि हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। और इस तरीके से जब मुख्यमंत्री इस काम को करेगा तो मुख्यमंत्री को देख के उसकी पूरी पदाधिकारी वही काम करेंगे, जनता वही काम करेगी, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक तो नेशनल हेराल्ड केस में जो मोदी सरकार ने कांग्रेस के ऊपर झूठा केस दर्ज किया था, उसको लेकर के आज हम लोग बीजेपी कार्यालय घेरने जा रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे लोग पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और नारेबाजी लगातार चल रही है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आके इकट्ठा हो गए हैं और पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग की वजह से ये लोग आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ लोग, महिलाएं भी, आप देख सकते हैं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, किस तरह से महिलाएं भी बैरिकेडिंग पर चढ़ गई हैं और नारेबाजी कर रही हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। किस चीज़ के लिए आज ये पूरा जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो गया? नेशनल हेराल्ड केस में क्या बोला, कितना पीड़ित किया गया, बदनाम करने की चेष्टा की गई, राहुल जी को कितना अपमानित करने की चेष्टा की गई, उनको इतने इतने घंटे तक, 52 घंटे तक बैठा के रखा गया। न्यायालय ने क्या बोला? कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब ये ऐसी सरकार है जो एक ऐसे परिवार का जो 100 साल पुराना
एक राजनीतिक परिवार है जिसके त्याग, बलिदान, तपस्या, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की गाथाएं हैं, उसको बदनाम करने की चेष्टा की गई। तो सारी चीज़ें न्यायालय ने साफ साफ बोल दी कि इस केस में कुछ भी नहीं है और इसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बात हो। तो बात साफ हो चुकी है और ये सरकार कितना जुल्म और जाति कर सकती है जब इतने बड़े राजनीतिक परिवार के साथ, राहुल जी जैसे नेता के साथ जो बहुत ही बेहद ईमानदार और बहुत ही साहसी नेता हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है तो शेष जनता के साथ क्या हो सकता है। और उस तरह से जो एक इंडिविजुअल के रूप में अपना रोल प्ले करते रहे लोकतंत्र में, कितनी बड़ी बात है कि उन सब के लिए एक साहस का दरवाज़ा खुला है, उम्मीद का दरवाज़ा खुला है कि हम न्यायालय से भी और सड़क पे भी और संसद में इस चुनौती के खिलाफ लड़ सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं और न्याय की लड़ाई ये जारी रहेगी सड़क से लेकर संसद तक। अभी आपने देखा होगा कि महिलाएं भी बैरिकेडिंग पर चढ़ गई थी। जी मैडम, महिलाएं इस देश की और उसमें जो कांग्रेस के विशेष रूप से महिलाएं कोई पीछे नहीं है, ना कमज़ोर हैं। सोनिया गांधी चेयरपर्सन, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो जितनी भी कांग्रेस का इतिहास रहा उसमें महिलाओं का ही इतिहास रहा है। चाहे सरोजिनी नायडू रही हो, चाहे मतलब जो है द्रौपदी मुर्मू रहे हो, महिलाएं मतलब कभी पीछे नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी अगर अकेली पार्टी है जो मतलब जो है सड़क जमीन से लेके अर्श से फर्श तक लड़ रही है, वो केवल कांग्रेस ही है। और अगर ये सब न होता तो मतलब जो है स्कूल सब बंद हो जाते, दारू की दुकानें और खुल जाती। एजुकेशन व्यवस्था आप ले लीजिए, नौकरी व्यवस्था आप ले लीजिए, जितना है सब तो ध्वस्त हो रहा है, जितना है सब ध्वस्त हो रहा है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मैडम, वो सारी चीज़ें एकमुश्त है और प्रदर्शन तो होते रहते हैं। कहीं मतलब अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया तो दूसरी FIR तैयार। सर ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। एकदम लगाना चाहिए। जो आदमी मुर्दाबाद करने के योग्य हो, जो झूठे षड्यंत्र हमारे नेता युवा राष्ट्रीय हृदय सम्राट के ऊपर राहुल गांधी जी के ऊपर कुचक्र रचवा रहा हो, ED को जबरदस्ती भेज रहा हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो बर्बाद कर रहा हो, उसके खिलाफ क्या मुर्दाबाद के नारे न लगाएं? उनको तो अविलंब इस्तीफा दे करके चले जाना चाहिए अगर उनके पास इतनी भी नैतिकता होती तो। लेकिन अफसोस उनके पास नैतिकता तो ही तो नहीं है। कोई ऐसा कार्य हो जो नरेंद्र मोदी जी ने न किया हो, इसलिए सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में आज बीजेपी के कार्यालय का घेराव भी करने जा रहे हैं। ये सब अपने आप का ये कार्यकर्ता आ रहे हैं और उनका जो है माफी क्या मांगे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और बैरिकेडिंग लगा के आप लोगों को रोकने के प्रयास किए गए, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो जो है खुली नादिरशाही है, यही तो चंगेज शाही है, यही तो हिटलर शाही है, यही तो पुलिस के दम की सरकार है। और ये है क्या? आप लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबा रहे हैं। तो अच्छा तो ये होता कि बीजेपी के कार्यालय तक हम लोगों को जाने देते, और जब कांग्रेस की सरकारें थी तो यही होता था, खुलेआम रोड के ऊपर सारे जो विपक्षी दल के नेता जाते थे। लेकिन आज हम लोग कार्यालय के आगे नहीं जा पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। ये आदरणीय अजय राय जी का नेतृत्व है कि वो रुके हुए हैं। अगर एक झटके में अजय राय जी और राहुल जी का इशारा हो जाए तो यहाँ से लगा करके और बीजेपी के कार्यालय तक ये सड़क पार कर दी, वो पाट दी जाएगी। कोई भी बैरिकेड अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाएगा। हम लोग चूंकि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन पे चलते हैं, इसलिए अजय राय जी को जहां रोका गया वो वहीं स्टॉप हो गए। उनका जैसा आदेश। अहिंसात्मक पे आपने बोला चलते हैं, तो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं, मुर्दाबाद क्या कोई गलत है क्या? भारत के जब हमने अंग्रेजों को मुर्दाबाद किया, भगाया कि नहीं भगाया? हमने उसको भगाया जिसका कि सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्यों दिनेश भाई साहब? और जब हमने उनको हटा दिया तो ये चोर उचक्कों की जो ये सरकार है, जो अडानी की सरकार है, जो अंबानी की सरकार है, जो रेल बेचने वाले हैं, जो हवाई जहाज के एयरपोर्ट बेचने वाले हैं, ये हमारे पास सच्चाई में कितनी देर रुक पाएंगे? इनको तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। आप तो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, चैलेंज एक एक कार्यकर्ता दे रहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दे रहा है। इसमें चैलेंज की कौन सी बात? हम सच्चाई बयां कर रहे हैं।
और चुनाव भी तो नजदीक है, उस पे क्या? चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। हमें बैलेट से चुनाव चाहिए, बैलेट से। अच्छा, एक घटना भी आपने देखी होगी बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस तरह से एक महिला का मतलब हिजाब नीचे करने की कोशिश की, उस पर कुछ बोलेंगे? ये देश की जनता को देखना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी साहब को देखना चाहिए। जो आदमी ये नारा दे रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको देखना चाहिए कि बिहार के अंदर क्या अपमान हो रहा है महिलाओं का। आपको हिजाब देखने का कोई अधिकार है नहीं। और सही पूछो तो या तो नीतीश कुमार माफी मांगे अपने कृत्य के लिए, अथवा उनका इस्तीफा होना चाहिए। भाजपा को जो विरोध करना चाहिए, मेरी तो ये समझ। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके सहयोग से बिहार में सरकार बनी है। बिहार में सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो मर्यादा भूल चुके हैं, और मर्यादा को उन्होंने ताक पर रख करके जो कार्रवाई की है, एक सनातनी के लिए, एक किसी भी धर्म के लिए, किसी भी बुजुर्ग के लिए और किसी सम्मानित संवैधानिक पद पर जो बैठा हो उसके लिए तो कतई ये शोभित नहीं है। उसके सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी सरकार इसको इसलिए जिम्मेदार है कि मोदी और नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में सरकार बनी हुई है। नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए। अच्छा, आज के इस प्रदर्शन को आगे कहां तक लेके जाने वाले? आज के प्रदर्शन का हम लोग भाजपा मुख्यालय तक ले जाने का है, जिसके लिए बड़ी भारी संख्या में इन्होंने पुलिस बल तैनात करके निरंकुश शासन का परिचय दिया है। और बैरिकेडिंग इस तरीके से किया है, काश ऐसी बैरिकेडिंग की होती तो दिल्ली के लाल किले में उग्रवादी, आतंकवादी, बारूद और एटॉमिक जो विस्फोटक पदार्थ लेकर के नहीं पहुंच सकते थे। ये तो काफी बड़ी बात बोल दी है। बहुत बड़ी बात है कि ये सरकार देश की सुरक्षा में अक्षम है, लेकिन लोकतंत्री परंपराओं को नेस्तनाबूद करने के लिए वो सारे प्रयास कर रही है। देश की सुरक्षा हर जगह खतरे में है। इनके शासनकाल में 350 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर बॉर्डर पार करके आतंकवादी, बारूदी और लेकर के वो पहुंच रहे हैं। जब सरकार अत्याचार करेगी, जब ईडी का दुरुपयोग करेगी, सीबीआई का दुरुपयोग करेगी, सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करता रहेगा। आपके प्रदर्शन को यहीं पर रोक दिया गया, अभी आगे क्या कुछ होगा इसमें? आज इन्होंने गिरफ्तार किया है, आज हम लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। आने वाले समय पर रोड उतर के प्रदर्शन करेंगे और जल भरो आंदोलन का प्रयोग। आपके प्रदेश अध्यक्ष को भी लेके जा रहे हैं। ये हिटलर शाही सरकार है, तानाशाही सरकार है। ये आम कार्यकर्ताओं को परेशान करती है, आम आदमी को परेशान करती है। आज हमको गिरफ्तार करते हैं। आप लोग किस तरीके से इन्हें बसों में बिठा कर लिया जा रहा है? ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, और पुलिस ने सभी को बस में बिठा के ले जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर लखनऊ में हंगामा किया और यहाँ पर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। वो धरने पर बैठ गए, उठने को तैयार नहीं थे। पुलिस बल भी काफ़ी भारी संख्या में तैनात था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी जिससे वो अपना प्रदर्शन आगे की ओर ना लेके जा सके। हालांकि काफ़ी जब ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस आई और अजय राय समेत उनके जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें ले जाकर इको गार्डन लेके गई है। बाकी ये जो प्रदर्शन हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए तो ये यहीं पर थम गया है। आगे इसमें क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।